जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े और साहसिक निर्णय लेने का साहस रखते हैं। पहले इनकम टैक्स पे आप सब बचपन से हम सब देख रहे हैं कि कभी 50,000 की सीमा बढ़ गई, कभी 75,000 की सीमा बढ़ी, इस तरह से होता था। पिछले वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ इनकम टैक्स के छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। मुझे अभी भी याद है शायद उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 10 लाख करें तो हम जाने, हम माने। इस तरह की बात कही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 12 लाख तक इनकम टैक्स की सीमा पे सीधा छूट दिया जा सकता है। देश की जनता को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को मोदी जी ने इतनी बड़ी सौगात एक झटके में दिया। उसी कड़ी में कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, इकोनॉमी में सेविंग बढ़े और तीव्र आर्थिक विकास भारत देश का लगातार चलता रहे। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमी सफर कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, और भारत की एक रोबस्ट ग्रोथ बनी हुई है। ये मोदी जी के रिफॉर्म्स और उनके साहसिक निर्णयों के कारण ही संभव हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को हमको उसी कड़ी के रूप में देखना चाहिए। आप 300 से अधिक आइटम पर सीधा रेट को कम कर दिया गया। लोअर मिडिल क्लास एसी, फ्लैट टीवी जैसे सपने और सोचता है कि एस्पिरेशन करता है लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए 28% की जीएसटी को सीधा 18% कर दिया गया। आम जनता के रोजमर्रा की जो चीजें हैं, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू जैसी चीजों में जीएसटी को बड़े रिवोल्यूशनरी तरीके से घटाया गया। और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल वगैरह जिनसे जॉब ज्यादा क्रिएट होता है, रोजगार ज्यादा क्रिएट होता है, उन पर भी बड़े रिफॉर्म के रूप में इस जीएसटी को लाया गया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस जीएसटी काउंसिल का में हस्ताक्षर करने वाला मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति रहा जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया और भारत देश की जनता को इतना बड़ा उपहार दिया और भारत देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा साहसिक निर्णय किया। जी, बजट प्लानिंग वित्तीय व्यवस्था की प्लानिंग किसी भी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए अधिकाधिक विकास कार्य कैसे हो सकें। एक तरफ मोदी की गारंटी के महतारी वंदन योजना, 3100 रुपया, 21 क्विंटल और 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सबको भी पूरा किया जा सके। और दूसरी तरफ स्टेट कैपिटल रीजन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बड़ी सड़कें, बड़े पुल, मेडिकल कॉलेज, बस्तर सरगुजा का विकास, इस तरह की चीज़ों को भी सुनिश्चित किया जा सके। दोनों को बैलेंस करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की जो बजटीय व्यवस्था है उसकी योजना बनाने का काम अब चालू हो चुका है। और आने वाले नवंबर से हम डिपार्टमेंट्स के साथ अलग अलग बैठकें करके उसका डिटेल हम अध्ययन करके एक अच्छी विजनरी तरीके से जो 2047 के छत्तीसगढ़ अंजोर जो विजन डॉक्यूमेंट बना है उस दिशा में हर बजट एक एक कदम होगा। और 2047 का केवल लॉन्ग टर्म ही नहीं, 2035 के मिड टर्म और 2030 के भी अनेक टारगेट हैं, उस तक बढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम हर बजट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस वित्तीय व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। यात्रा है वो फिर से शुरू होने वाली है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और वोट चोरी को लेकर आवाज उठाने वाले हैं। इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, ना माननीय न्यायालयों पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है और ना जनता के जनादेश पर विश्वास है। इसी कारण से कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। जनादेश पूरी तरह से, जन विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और उसी के कारण अनर्गल आरोप लगाने की गलत राजनीति, अनर्गल राजनीति ये करते रहते हैं, भाषा की मर्यादाओं को खोते रहते हैं। और आज इसी कारण से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी। और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बन जाए। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सकेगा। इसे लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जुमलेबाजी करने से प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं। देश की जनता इंडी गठबंधन के लोगों के गिरगिट जैसे रंग बदलने की आदत को समझ चुकी है
और पूरे देश के अलग अलग कोने कोने में कांग्रेस को और उनके सहयोगी साथियों को देश की जनता लगातार सबक सिखा रही है। बिहार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को, गठबंधन के सुशासन को निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देगी और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, भारत और पाकिस्तान का मैच